इस बार निश्चित 400 पार होना है। मैंने कार्यकर्ताओं को कहा है कि रिकॉर्ड बनाना बड़ा सरल होता है। 2 बार आपने रिकॉर्ड बना दिया, 25 की 25 दे दी, रिकॉर्ड को टिकाना बड़ी दिक्कत होती है। इस बार भी 25 देना है। देंगे क्या? जरा जोर से बोलिए, देंगे? मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार करेंगे, भाजपा 370 पार करेगी। उनकी सारी कलई खुल गई है कि किस प्रकार से संस्थागत भ्रष्टाचार 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, एनडीए सरकार ने किया है। अब जनता मन बना चुकी है कि हम लोग अब इनके झूठे वादों में नहीं आएंगे। और आप देख सकते हो कि किस प्रकार से झूठ पे झूठ आज राजस्थान में एक मुद्दा पेपर लीक का बना करके और लोगों को, युवाओं को भ्रमित करके वोट ले लिए। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है आप देख रहे हो। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासी हलचल की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट बड़ी संख्या में मानी जाती हैं और राजस्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। पिछली मर्तबा बीजेपी के गठबंधन की 1 सीट के साथ 25 सीट पे कब्जा, उससे पहले भी यही सिलसिला रहा, लेकिन अब चाहती है बीजेपी की खुद के बूते सभी 25 सीट पे कब्जा हो। उधर कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, टीकाराम जूली लगातार दौरे कर रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह 9 सीट को साधने की कोशिश कर चुके हैं। 9 सीट पे वो अपने कार्यकर्ताओं से जीत के मंत्र दे चुके हैं। उधर कांग्रेस भी 8 सीट पे कवायद कर चुकी है। 3 सीट अगले 2 दिन में कवर करने का दावा कर रही है। खैर, लेकिन
तैयारी हर पार्टी की होती है, और अगर बात राजस्थान की करें तो फिलहाल मुझे सीधी फाइट नजर आ रही है। आरएलपी अगर किसी के साथ गठबंधन करती है नागौर में तो एक अलग बात हो सकती है, अदरवाइज बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान में सीधा मुकाबला होने की पूरी संभावना है। क्या होगा ये कहना जल्दबाजी है, लेकिन तैयारी दोनों तरफ से की जा रही है। बीजेपी का फिर दावा है कि 25 से नीचे कुछ नहीं, पूरी 25 सीट पे कब्जा करना है। कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पे पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैयार रहने के लिए कहा गया है। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब बीकानेर में और पाली में अलग अलग जगह पे बात कर रहे थे, उन्होंने जोधपुर में 3 मंत्रियों के साथ में, बीकानेर में माफ करिएगा, वहां पे 3 मंत्रियों से पूछा भी कि पन्ना प्रमुख की क्या पोजीशन है, तो आप लगा सकते हैं कि एक एक चीज का बड़ी मॉनिटरिंग है। खैर, राहुल गांधी की यात्रा भी रहेगी, कांग्रेस का मानना है कि उससे काफी उत्साहवर्धन होगा। तो चलिए, क्या तैयारी है और इसके क्या मायने हैं, क्या कहा जा सकता है। मैं आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाऊंगा कि वो बहुत ही नपी तुली और पुरानी बातें हैं, वही सब कुछ कैसे रिपीट होगी दोनों ही पार्टियों की तरफ से। एक तरफ मोदी की गारंटी होगी तो दूसरी तरफ मोदी को बताया जाएगा अपनी ओर से कि केवल भगवान के भरोसे हैं, राम मंदिर और हिंदू मुसलमान के अलावा कोई चारा नहीं है। उधर गांधी परिवार, मोदी की गारंटी, तुष्टीकरण, यही सब चीज़ें आपको आने वाले दिनों में दिखाई देंगी। लेकिन तैयारी के मायने और तैयारी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कृष्ण कुमार जानू जी भाजपा से हैं, भरत मेघवाल जी कांग्रेस से हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ समीक्षक राजेंद्र शर्मा साहब हैं। राजेंद्र जी, चुनावी कवायद है और कोई भी ये रन है, सियासी रन है, कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है, तो ऐसे में हल्की बात हो चाहे मजबूत बात हो, हर तरह की बातें होंगी। ये तो मुझे लगता है कि मानसिक रूप से जनता भी तैयार रहती है। लेकिन फिलहाल तैयारी के हिसाब से बताएं तो अभी अर्ली स्टेज है कि बिल्कुल समय आ चुका, तैयारी करनी चाहिए अब? नहीं, अब बिल्कुल समय आ गया, क्योंकि देखिए बहुत कम टाइम रहा है। 15 दिन बाद में मार्च के पहले पखवाड़े के अंदर कहीं ना कहीं आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद में काउंटडाउन चालू हो जाएगा इलेक्शन का। लोकसभा के चुनाव है, महत्वपूर्ण है, और लोगों का इस बात पे है, कम से कम बीजेपी का ये जोर है कि 370 सीटें उनको मिलनी चाहिए, पूरा अलायंस है उसको 400 के पार मिलनी चाहिए। इस तरह के वो अपनी रणनीति बना करके चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम 370 से और 400 को पार करने वाली रणनीति बना करके आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप एक एक दिन निकालते जाए। इसलिए पे अब आपको कैंपेनिंग पे, एजेंडा पे और लोगों को किस प्रकार से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके उसके ऊपर जुटना होगा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। और राजस्थान के संदर्भ को अगर अलग करके देखें तो और दूसरे स्टेट्स के अंदर दूसरी पार्टियों को उसी तरीके से एक्टिव होकर के अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब आगे के लिए आगे की रणनीति बनाने की और जनता को अपनी ओर खींचने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो सारी कवायद करनी पड़ेगी, चाहे वो रैली हो, चाहे रोड शो हो या दूसरे कोई कार्यक्रम हो। बिल्कुल, क्योंकि ये एक कड़ी है तैयारियों का, उसमें कार्यकर्ताओं से डायलॉग की बात हो, जन प्रतिनिधियों से चर्चा की बात हो, या फिर पब्लिक मीटिंग्स हो, ये उसका हिस्सा होता है। मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेटिक खूबी भी है, हमारी लोकतंत्र की खूबी है ये, जिसे हम ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं, और इसी तरह से लोकतंत्र का उत्साह है। चलिए, बहुत सारे लोग तो जानते होंगे, लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे दुनिया के मीडिया हाउस और जो वाकई लोकतंत्र के ऐसे उत्सव में दिलचस्पी रखते हैं, आप यकीन करिए, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, दुनिया के कई मुल्कों से अगर इसी बात करें हम, इसी साल में 2024 में लगभग 50 देशों में राजेंद्र जी चुनाव हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 28 देशों के ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना या तो कंटिन्यू वीजा या फिर इसी वजह से भारत सहित कई देशों के चुनाव प्रक्रिया को और चुनाव के उत्सव को लोग देखने ही जाते हैं। अलग अलग अपना एक इंटरेस्ट है, तो भारत के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको भी लोग देखने के लिए आते हैं, उसको एंजॉय भी करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो इलेक्शन का जो है वो भी टूरिज्म डेवलप होता जा रहा है। बिल्कुल, टूरिज्म डेवलप होता, लोग आते हैं देखना। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 28 देशों के यहाँ लोग हैं जो केवल बस ये इलेक्शन देखने आएंगे। भारत में लोगों की काफी दिलचस्पी है। मैं भरत आपके पास में आना चाहूंगा। अमित शाह जी आ चुके हैं और बीजेपी के चाणक्य कहे जा सकते हैं। बीजेपी में कद्दावर नेताओं में नंबर 2 हैं। आपके यहाँ पे आपकी पार्टी के
जो ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी हैं वो प्रभारी जनरल सेक्रेटरी और आपकी पार्टी के स्थानीय जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, CLP लीडर है, वो तैयारियों को लेकर के कर रहे हैं। अमित शाह साहब ने एक बात कही थी कि कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा कांग्रेस का और तैयारी कार्यकर्ताओं को उसी तरह से करनी है। 370 प्लस वोट डलवाने हैं। एक तो बड़ी तैयारी यही है कि 370 से ज़्यादा वोट डलवाने हैं और तभी हम 400 के पार होंगे एनडीए में। और राजस्थान की 25 पूरी सीटें, उसकी पूरी तरह से उन्होंने तैयारी कर ली है। कार्यकर्ताओं को बस जोश के साथ में उसमें लगना है। निश्चित तौर पर योगेंद्र जी, देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक परसेप्शन या एक ऐसी विचारधारा उत्पन्न करने का काम किया जा रहा है कि हम 400 के पार सीट लेके आएंगे, जो कि स्वाभाविक भी नहीं है। अगर आज देखें तो 290 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें हैं और पूरे देश के अंदर अगर पूर्वी भारत की बात कर ली जाए या दक्षिण भारत की बात कर ली जाए, मुझे लगता है वहाँ पर जिस हिसाब से सीटें आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, उस हिसाब से सीटें इस चुनाव में नहीं आने वाली। क्योंकि हमने मणिपुर हिंसा देखी, हमने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने के बाद जो कश्मीरी पंडित थे उनको आज तक भी मकान नहीं मिला, उसके ऊपर बात को ले ली जाए, या पूर्वी राजस्थान में असम, अरुणाचल वहाँ की बात की जाए, वहाँ इस तरह की सीटें आएंगी नहीं। और अगर उत्तरी भारत की हम बात करते हैं तो अभी जिस तरीके से जो फार्मर प्रोटेस्ट हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से किसानों की आय दुगनी करने की भारतीय जनता पार्टी जो बात करती थी, चाहे 2014 या 2019 में इनके घोषणा पत्र के वादे रहे हों या माननीय प्रधानमंत्री जी के वादे हों, वो वादे कभी पूरे हुए नहीं। आज भी हमने देखा कि किस तरीके से 2 हमारे जो किसान भाई थे वो शहीद हो गए सरकार की गोली लगने से। एक वक्त था 2014 में जब यूपीए की सरकार थी और हमने रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी को परमिशन दी थी वहां पे आंदोलन करने की, मीडिया को कवरेज करने की, और आज एक वो तानाशाही सरकार है जिन्होंने दिल्ली के अंदर आने तक को मना कर दिया। जाट जब महिला पहलवान वहां प्रदर्शन कर रही थी, प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा था। लोकतंत्र के भी आप बात कर रहे थे, लोकतंत्र के समारोह के उत्सव के, आप देखिए पहली बार माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक नगर निगम के चुनाव को वैध घोषित करने के लिए वोटों की काउंटिंग सुप्रीम कोर्ट में करनी पड़ी। तो योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि जो 400 पार का नारा है, वो 400 पार का नारा सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का नारा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी भी ये बात जानती है कि उनके नाको चने चबाने वाली कांग्रेस पार्टी और इस देश की जनता है। महंगाई से आज लोग त्रस्त है, बेरोजगारी से लोग आज त्रस्त है। युवाओं और किसानों की बात की जाए तो अग्निवीर जैसी योजनाएं आप लेकर आ गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड से असंवैधानिक आपने पैसा लिया, और उसके अलावा आप ये देखिए कि राजस्थान में भी पिछले 2.5 महीने से जो पर्ची की सरकार बनी हुई है उसमें मुख्यमंत्री जो केवल भ्रमणजीवी हैं या उद्घाटनजीवी हैं, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रहे कि राजस्थान में 25 के 25 सीटें लोकसभा में मुझे नहीं लगता जाएगी। गांव चलो अभियान अभी भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था और 25 के 25 जो इनके सांसद थे, राज्यसभा सांसद थे, यहां तक कि पूरा मंत्रिमंडल को कहा कि आप गांव चलो। क्यों? क्योंकि एक डर सता रहा था। तो आप लोग निश्चिंत है कि बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे लोग? निश्चित तौर पर देखिए नहीं रहेंगे, क्योंकि ये चीज दिखाती है। और जो चीजें हम सामने देख रहे हैं ना, जिस तरीके से आज किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, आज युवा कांग्रेस ने युवाओं के बेरोजगारी के ऊपर मुद्दा उठाया। कितने दिन से शहीद स्मारक पर राजीव गांधी युवा मित्र वाले लोग बैठे। चलिए मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, भरत जी वापस लौट रहा हूं। जानू जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। और अभी आपने भरत जी को सुना कि बीजेपी को तो खुद को जरूरत है कि अपनी जगह को तलाशे, यानी कि पब्लिक नाराज है, ये इनके हिसाब से। कांग्रेस का आरोप है कि ना सीएम रुक रहे हैं, अब इनके नेता भी आते हैं, तो जनता सब कुछ देख रही है। योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मामले में राजस्थान में 2 बार पहले प्रूव कर चुकी है कि जनता हमसे नाराज है या हमसे खुश है। और विशेषकर जब लोकसभा का चुनाव आता है तो किसी प्रकार का कोई संशय रह नहीं जाता है। मैं सीधे तौर पर एक बात आपके सामने छोड़ना चाहूंगा कि अभी अमित शाह जी आए चुनाव की तैयारी के लिए, कार्यकर्ताओं से चर्चा करके गए, 9 लोकसभाओं को टच करके गए हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद करके गए हैं। अभी सोनिया जी राज्यसभा का फॉर्म भरने आई, विधानसभा से बाहर भी किसी कार्यकर्ता से नहीं मिली और चुपचाप चली गई। कांग्रेस की तैयारियां कौन कर रहा है? किसके बलबूते? कांग्रेस की सर्वश्रेष्ठ नेता है जिनके लिए कहा जाता है कि उनके फैसले कांग्रेस में बाइबिल की इबारत हैं, और वो कांग्रेस की नेत्री आती है और किसी से नहीं मिलकर जाती है। तो तैयारियां कौन कर रहा है, कैसी कर रहा है? ये तो हैट्रिक लगने वाली है। 25 हम आए थे पिछली बार, हमने अलायंस करके 25, एक 24 प्लस 1 25 हुए थे। इस बार हम फिर 25 आने वाले हैं। कांग्रेस के तो खुद के घर से लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। आप समाचार पत्रों में, टीवी चैनल्स में रोज देख रहे होंगे कि देश भर में
कहीं न कहीं से कोई न कोई कांग्रेस का स्थापित नेता, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दूसरे दूसरे मध्य प्रदेश हो, सब जगह कोई न कोई कहीं न कहीं छोड़कर जा रहा है। हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि किसान का मित्र ऊंट होता है, और अगर ऊंट बीमार हो जाए, इलाज चल रहा हो, तो पता नहीं चलता ऊंट जिंदा रहेगा कि मुर्दा रहेगा। लेकिन वैद्य जी और डॉक्टर जी को जिस बात का पता नहीं चलता, उस बात का पता ऊंट के परजीवी जो होते हैं ना, चींचड़े, वो जब ऊंट को छोड़ने लगते हैं तो समझ लो ऊंट नहीं बचना है। लेकिन आज कांग्रेस जैसे ऊंट को छोड़ रहे हैं सारे परजीवी। जानू साहब एक बात बताओ, चींचड़े जो हैं, एक ऊंट को डस चुके, जब उसी को छोड़ रहे हैं तो जहां चिपकेंगे चींचड़े, आपको नहीं लगता कि चींचड़े वहां भी नुकसान करेंगे? देखिए, ये जो पॉलिटिक्स है, भारतीय जनता पार्टी इस शिद्दत के साथ करती आई है कि हम 2 सांसदों की पार्टी से आज 303 सांसदों की पार्टी। तो चींचड़ों की बात कर रहा हूं सर। देखो, देसी आदमी मैं भी, आप भी देसी आदमी, क्योंकि कहावत आपने चींचड़ों की कह दी थी इस वजह से। या तो ऐसा नहीं आपने पेस्ट कंट्रोल करा रखा है कि चींचड़े हमारे को टच नहीं कर सकते, चींचड़े घूम ही सकते हैं हमारे आसपास? देखो, आप हमें वॉशिंग मशीन बोलो या चींचड़ों को पोषण करके काम में लेने वाला बोलो। आप ही ने कहा, मैं तो इस वजह से आप ही से जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जो चींचड़े आपके चिपक रहे हैं वो आपको कैसे छोड़ेंगे, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। देखो, अभी तो छोड़कर जा रहे हैं, और छोड़ने के बाद जो आ रहे हैं वो कांग्रेस की कल्चर से नहीं आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कल्चर को स्वीकार करके आ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विचार, व्यवहार, संस्कार में विश्वास प्रकट करके आ रहे हैं। चले, आपने थोड़ी सी बहस को घुमा दिया, तो एक सवाल मैं राजेंद्र जी से भी ले लूंगा। राजेंद्र जी, बड़ी चींचड़ों की बात करें, बड़ी दिलचस्प बात कही है जानू साहब ने। चींचड़े तो चींचड़े होते हैं, उनका स्वभाव बदल जाता है कि दूसरे खाते में जाने से? योगेंद्र जी, पहली चीज तो बताऊं, जब भी चुनाव का माहौल आता है, चाहे विधानसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, चींचड़े घर छोड़ ही देते हैं। इसलिए कुछ आया राम गया राम, और जो पार्टी से इस पार्टी से उस पार्टी में जाने का, आने का, इस सिलसिला चलता है, जो कि पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी हो चुका है। और लगातार, बल्कि 1956 के चुनाव से देखेंगे तो कुछ ना कुछ अपने को हर इलेक्शन में देखने को मिल जाएगा। इसलिए अब ये चीज़ें तो अब प्रतिबद्धता, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता और कमिटमेंट और सारी चीजें करने के बाद बेकार है, उसका कोई मतलब भी नहीं है। मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि न किसी पार्टी की आज आइडियोलॉजी है, किसी पार्टी को दावा करे कि हमारी बिल्कुल गलत फहमी में है, और सब जानते हैं किसी को आइडियोलॉजी नहीं है, और ना किसी का कोई सिद्धांत बचा है, पॉलिटिशियंस का किसी का भी नहीं बचा। क्योंकि हम जिसके लिए, मैं एक जरूर गुजारिश करना चाहूँगा सभी राजनीतिक लोगों से कि किसी के लिए ओछा मत बोलो। कोई पता नहीं कल आपका आशियाना कहाँ हो। ये सोशल मीडिया की दुनिया है, यहाँ पे हर चीज़ प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होती है। अभी भी जो नेता इधर से उधर, उधर से उधर होते हैं, उनको टैग करते हैं लोग कि देखिए 4 दिन पहले आप भ्रष्ट थे, आज आप कितने खुश नज़र आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन खैर चलिए, मैं अगले सवाल पे आऊँगा आपसे। बीजेपी की अगर हम तैयारी की बात की जाए तो पिछली मर्तबा बीजेपी राजस्थान में सत्ता में भी नहीं थी, और 5 महीने पहले इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस के हाथ में सरकार चली गई थी, लेकिन फिर भी 25 सीट पे कब्जा किया गठबंधन के साथ में, 24 बीजेपी और 1, और आई थिंक सीटों पे दौसा और सवाई माधोपुर वाली दौसा और एक आपकी धौलपुर करौली वाली सीट का गैप थोड़ा सा कम, लेकिन फिर भी नहीं कह सकता कि कमजोर रहा हो, वो भी ठीक था। अच्छे मतों से बीजेपी जीती थी। इस बार सरकार में भी है बीजेपी, तो इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए योगेंद्र जी, इसमें तो डाउट करने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल देखिए, माहौल अपन ने विधानसभा के चुनाव के टाइम पे भी देखा और पहले के 2 लोकसभा के चुनावों का भी देखा है। सेंटर नेतृत्व के नाम पे वोट पड़ते हैं और पढ़ेंगे, और कॉन्फिडेंस, कार्यकर्ता कॉन्फिडेंस में होगा, और पब्लिक के अंदर भी एक अलग तरह का माहौल बनता जा रहा है। चीज को आप चाहे धार्मिक रूप दो, चाहे और कुछ दो, कुछ भी दो आप, पर उस हिसाब से ये है कि 25 सीटें ले जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, कोई नई बात नहीं होगी इसके अंदर। 25 सीटें ले जा सकती है। जी भरत, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, पिछली बार आपकी सरकार भी थी राजस्थान में, और पब्लिक ने आपको चुना, आप लोगों को नारा दिया कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। उस समय पब्लिक ने नारा दिया, आप लोगों की तो खैर के चक्कर में आपकी सरकार बन गई, और उधर बैर नहीं था तो मोदी को चुन लिया। अभी बीजेपी की सरकार है। देखिए, जिस स्टेट के अंदर गवर्नमेंट होती है वहाँ कार्यकर्ता का कॉन्फिडेंस थोड़ा अलग होता है। पिछली बार आप भी लोकसभा चुनाव में थे तो कॉन्फिडेंस अलग था, आपके पीसीसी पे भीड़ का नजर, कुछ जो भीड़ की नज़ाकत थी वो कुछ अलग अंदाज में थी। आज स्थितियां अलग हैं, तो आपको लगता है कि आपके सामने अब की बार दोहरी चुनौती होगी?
देखिए योगेंद्र जी, राजस्थान में एक कहावत और है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 2 बार यहाँ चढ़ी जा चुकी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि जनता बिल्कुल परिपक्व हो गई है, क्योंकि जो वादे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार किए थे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही गई हो, महंगाई को कम करने की बात की गई, और बार बार हम मुद्दा उठाते हैं पेट्रोल डीजल पे से वैट कम करने की, चाहे उसकी बात की गई हो, जिन्होंने राजस्थान चुनाव से पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी इस बारे में वादा करके गए थे। तो इस बार जो देश की जनता है और खासकर जो राजस्थान की जनता है और किसान और गरीब तबके के लोग हैं, वो सब समझ चुके हैं। आप देखिए 2 महीने में यहाँ पता भी नहीं चल रहा कि राजस्थान में कोई सरकार भी है क्या। हमें तो ऐसा एहसास भी नहीं होता कि हम जो हमारा राजस्थान चल रहा है वो किसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से चलता है। निश्चित तौर पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीत सकेंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इस बार 25 के 25 जो भारतीय जनता पार्टी सोचकर चली है, वो 25 के 25 सीटें तो राजस्थान से इनको मिलने वाली है नहीं। तभी ये गठबंधन की या इधर उधर से नेता लेने की बात की जाती है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, तो क्यों इनको कांग्रेस से जो बड़े नेता हैं उनको ही लेकर उनको बड़े पदों पर नवाजने का काम किया जाता है। चाहे शुभेंदु अधिकारी को आप ले लीजिए, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया, हेमंत सोरेन बिस्वा को ले लीजिए, उनको बनाया। महाराष्ट्र में अभी राज्यसभा जो सांसद थे उन्होंने मिलिंद देवड़ा को, अशोक चावड़ को भेजा। तो कहीं ना कहीं ये बात तो सत्य है कि कांग्रेस में रहकर जो नेता परिपक्व है वो काबिल है, उनकी कार्यशैली अच्छी है। और भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी है, लोगों की कमी है। जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं वो आज कांग्रेस युक्त भाजपा करते हुए जा रहे हैं। लेकिन इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, निश्चित तौर पर योगेंद्र जी देखिए बहुत बड़ी चीजें सामने होने वाली है। आचार संहिता लगने से पहले पहले जो फार्मर का प्रोटेस्ट है वो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होते जा रहा है। ओपीएस की जो मांग की थी कर्मचारियों ने, कर्मचारी भी उस बार सोचेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ओपीएस के नाम पर कोई बात करेगी, लेकिन उस पर बात नहीं कर रही है, महिलाओं पर बात नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है बड़ा रोमांटिक होने वाला है, और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस बार मुंह की ना खानी पड़ जाए भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में। जी, आप जो मुद्दे गिना रहे हैं भरत, ये मुद्दे को देखें नए नहीं है, पहले से मुंह बाएं खड़े हुए हैं। आप लोगों ने कहा भी 3 राज्यों के अंदर आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा। मुद्दे ऑलमोस्ट यही रहे थे कि महंगाई, रोजगार और ये तमाम से मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है। सब तमाम चीज़ें आपने कही कि जुमलेबाजी वाली सरकार है, झूठ बोलती है, सर सारी चीज़ें चली जो अभी आप लोग कह रहे हैं। लेकिन देखिए मुद्दों से जो बड़ी बात है कि जनता खारिज करती है, जनता पे कोई असर नहीं पड़ रहा। और जैसे राजेंद्र जी कह रहे हैं कि चाहे धार्मिक कारण मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन अभी बीजेपी काफ़ी गदगद है, एक बात। दूसरा, आप कह रहे हैं कि ये लोग छोड़ करके जा रहे हैं और आप लोगों के यहाँ पे तैयार किया और बीजेपी के पास में चले गए। चलिए जो भी है, लेकिन आप लोग खुद भी एक्सरसाइज करते हैं कि लोग आखिर जा क्यों रहे हैं। योगेंद्र जी देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें सत्ता का नशा होता है, वो हमेशा सत्ता के अधीन रहना चाहते हैं। आप देखेंगे अधिकांश से जो लोग हैं वो सत्ता के लिए ललायत होके गए। चाहे हम पूरे देश में जहां भी जो लोग कांग्रेस को छोड़ के गए उनका अगर देख लें तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में किसी न किसी पद के ऊपर बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर परिवार, पार्टी भी एक परिवार होती है, और जिस तरीके से परिवार में उतार चढ़ाव आता है, बुरा दौर आता है, उस तरह से कांग्रेस के समय भी आज एक ऐसा दौर आया है जिसके अंदर लोग छोड़कर जा रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि मोरल नाम की भी कोई चीज होती है, उन लोगों को लेकर एक परसेप्शन बनाने का काम किया जाता है। रही बात दूसरी, आपने कहा मुद्दे, तो देखिए राजस्थान के भी अंदर जहां बात की जाए 2018 में तो 161 सीटें लेकर जो भारतीय जनता पार्टी आई थी वो 71 के आसपास रुक गई थी, और यहीं कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटें जीती और उपचुनाव भी हमने जीता। और इसके साथ साथ जो तकरीबन 20 सीटें थी वो हमने काफी टक्कर दी है। हम वहां पे कोई ज्यादा अंतराल से नहीं आ रहे, लेकिन कहीं क्षेत्रीय समीकरण होता है, कुछ विधायक की टिकट गलत का बंटवारा हो जाता है, कहीं क्षेत्र में नाराजगी होती है विधायक से, और कुछ जातिगत और अलग समीकरण होते हैं, उस वजह से भी हार का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन मैं आपको योगेंद्र जी निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि इस बार का लोकसभा चुनाव आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसीलिए केंद्रीय मंत्रियों को और अमित शाह जी को बार बार आके यहाँ पे एक नैरेटिव और एक नारा सेट करना पड़ रहा है कि हम इस बार 400 के पार जाएंगे। तो इनके जो एनडीए के घटक है, उन एनडीए के घटकों की सीट, एक छोटा सा सवाल हो रहा है, तो आपकी ताकत और आपकी तैयारी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को बार बार आना पड़ रहा है राजस्थान। नहीं, देखिए ताकत तो पार्टी के कार्यकर्ताओं और काम से है, और जो माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी है, नेता प्रतिपक्ष जी है, कार्यकर्ताओं से संवाद हो रहा है, जनता के बीच में हम संवाद कर रहे हैं। और जनता आज सबसे बड़ी नाराजगी इस बात की है कि अशोक गहलोत जी के समय में जो योजनाएं संचालित हो रखी थी, चाहे वो चिरंजीवी हो, चाहे वो बिजली माफी की हो, चाहे वो किसानों के लिए अनुदान देने की रही हो, उन सब से आज जनता त्रस्त हो चुकी है कि वो योजनाएं बंद कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। उन योजनाओं के ऊपर कोई बात नहीं कर रही है, और इसी के कारण है जो उसको लोकसभा चुनाव में इनको उसका परिणाम देखने को मिलेगा। कृष्ण कुमार जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। अभी आपने सुना कि घबराहट है बीजेपी में, इसी वजह से बार बार आना पड़ रहा है आपके नेताओं को, और इनकी तैयारी पूरी है, लोगों के बीच जाएंगे अपनी बात लेकर के। मुद्दे में रिपीट नहीं करूंगा, आपने सुना भी होगा, तो क्या कहना है इस सब पे?
देखो, कुल मिलाकर के कांग्रेस बार बार कहती है हारे हुए पहलवान की तरह कि अब के आ जाओ। 2 बार हमने इनको चित मारा है, 25 की 25 लाए हैं और ये चुनौती दे रहे हैं कि अब की बार हम आपको पूरी 25 नहीं लेने देंगे। किस बिना पे? कौन नेता है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, खुद के घर में जो सिर फुटबल हो रही है वो संभल नहीं रही है और भाजपा के घबराहट की चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दल की राजनीति के साथ साथ राष्ट्र की राजनीति करती है और कांग्रेस में भी जो लोग राष्ट्र के प्रति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति संवेदनशील हैं, चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णन हो, चाहे वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय हो या अन्य अन्य नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, छोड़कर जा रहे हैं, ये रोक नहीं पा रहे हैं और भाजपा को कह रहे हैं कि आप कैसे लोगों को ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस केवल एक परिवार की राजनीति की परिधि में सिमट गई है, इसलिए राष्ट्र की चिंता करने वाले लोग कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। चाहे वो गुलाम नबी छोड़कर गए, हमारे साथ नहीं आए, लेकिन जिन बिंदुओं पर छोड़ा उन बिंदुओं का जवाब कांग्रेस आज तक नहीं दे रही है। जी चले, लेकिन इनका जो सवाल था कि बार बार आना पड़ रहा है अमित शाह जी को, निश्चित रूप से चुनाव आ रहा है, 25 लोकसभा यहां पर हैं और अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको बार बार आने के लिए अगर कार्यकर्ता बुला रहे हैं तो आ रहे हैं, ये भी तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बार बार बुलाएं। सोनिया जी तो आए थे फार्म भरने, यहां से राज्यसभा के सांसद बनकर चुपचाप चले गए, ना कार्यकर्ताओं से संवाद, ना जनता से संवाद, कोई छोटा सा रोड शो भी नहीं। किस बात की तैयारी कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? बंद कमरे में। अगर कांग्रेस कोई आंदोलन भी करती है तो खुद के खाते फ्रीज होने पर, जनता के मुद्दों पर नहीं, खुद के परिवार के हितों पर आ जाती है तो आंदोलन होता है, वरना कांग्रेस चुप रहती है। जी तो आप भी निश्चिंत है, आप निश्चिंत है कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही? कांग्रेस जो कुछ कर रही है वो हमें सजग करने के लिए जितना करना चाहिए उतना कर रही है, खुद को जीतने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है। जी भरत, मुझे लगता है शायद आज के जानू जी ने जो युवा कांग्रेस द्वारा किसानों का प्रोटेस्ट था वो नहीं देखा, किसान जो प्रोटेस्ट पिछले कितने दिनों से कर रहे हैं वो नहीं देखा, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आंख पर पट्टी बंधी हुई है भारतीय जनता पार्टी और लोगों के ऊपर भी, क्योंकि जिस तरीके से आज देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, किस तरीके से सरकारों को गिराया जा रहा है, संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो ये देख नहीं पा रहे। तानाशाही की यही प्रकृति है। और मैं पढ़ भी रहा था कि हिटलर ने भी यही काम किया था। हिटलर ने कहा था कि जो अपने दुश्मन होते हैं उन दुश्मनों को भी अपने पाले में ले आइए ताकि दुश्मनी सामने ना रहे। लेकिन हिटलर का अंजाम हमने भी देखा है और भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही प्रवृत्ति है उसका अंजाम भी आने वाले समय में देखा जाएगा। ये कांग्रेस वो पार्टी है जो 1947 से लेकर आज तक है, जिन्होंने उतार चढ़ाव न जाने कितने देखे और कितने नेता गए और कितने नेता बने हैं। कांग्रेस पार्टी तब भी थी, आज भी और सदैव रहेगी जनता के हितों की रक्षा करने के लिए। राजेंद्र जी, मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, शॉर्ट में अभी जैसे जिसका जिक्र कर रहे हैं चंडीगढ़ वाली जो घटनाएं हुई, ऐसी चीजों का कुछ जनमानस पे असर पड़ता है या 2 दिन में भूल जाते हैं लोग? देखिए योगेंद्र जी, एक बड़ी साफ सी बात है जो भरत जी कह रहे हैं, उस बात को इस दृष्टि से समझने की कोशिश कीजिए कि 3 महीने पहले भी लगभग यही मुद्दे थे, कोई नई चीज़ नहीं। एक किसान आंदोलन दूसरे रूप से चालू था, ठीक है, अब प्रदर्शन चालू हुआ है, बाकी वो मुद्दा उस टाइम पे भी यही थे, आज भी यही है। जनता ने उसको, जनता के गले नहीं उतरे वो मुद्दे, क्योंकि सरकार बदली है, इसका मतलब यही है कि जनता ने उनको नकार दिया, पूरी तरह से नहीं नकारा, पर एक अच्छे खासा बीजेपी को इन्होंने बहुमत देकर के सरकार बनाने का मौका दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई नई चीज़ आ गई है जिसकी वजह से कोई बदलाव दिखेगा। इसलिए मेरे को तो लगता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर लगभग वही स्थिति रहेगी जो पहले रहती हुई आई है। चले, खैर तैयारी अपनी अपनी तरफ से है और क्या रिजल्ट रहेगा कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन तैयारी है। बीजेपी के चाणक्य अपनी ओर से अपनी रणभेरी में कदम रख चुके हैं, बजा चुके हैं और बिगुल बजा चुके हैं। कांग्रेस भी अपनी ओर से तैयारी कर रही है, कांग्रेस का भी अपना दावा है, बीजेपी का अपना दावा है। खैर, लेकिन ये तो चुनाव तय करेंगे, टिकटों की पिक्चर होगी, तस्वीर साफ होगी, तब कुछ स्थितियां बनेंगी कि हाँ क्या ऊँट किस करवट बैठ सकता है। लेकिन फिलहाल तो जो तैयारियां उसी को लेकर दावों पे हम चर्चा कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।